हार हुई है अगर, तो फिर पोस्टमार्टम हो रहा है इसका, और पोस्टमार्टम में ऐसे ऐसे सच सामने आ रहे हैं, वो सियासी सच जिसको लेकर कांग्रेस लगातार असहज होती चली जा रही है। और इसी वजह से अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आमूलचूल कदम की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि नेता एक दूसरे के बारे में जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। और ताजा उदाहरण है कुमारी शैलजा का, जिन्होंने लगातार निशाने साधते साधते भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री, अब इस बात को सार्वजनिक भी कर दिया है। और देखिए किस तरह से आज उनकी नाराजगी सामने आई। लेकिन कलेक्टिव में क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में थी, कांग्रेस के हाथ में थी, तो उसमें फेलियर के और भी डायमेंशन हो सकती है। जिनके हाथ में सत्ता थी वहां पर क्या कमी रही, ये भी सवाल है। जैसे हरियाणा में हमारी सरकार थी, तो ये बिल्कुल एक ठोस बात है कि वहां की कमियां भी रही हैं, जिसके कारण ये इतनी बुरी हार रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि गलती केवल केंद्र की हो या दूसरे लोगों की हो और अच्छाई केवल उनकी हो। दलित नेता हैं कुमारी शैलजा, 10 जनपद से करीब बताई जाती हैं और लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री और जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उनका निशाना लगता रहा है। लेकिन देखिए हार के बाद किस तरह से खुलकर वो दर्द सामने आ रहा है। 10 सीटें और 10 में से केवल 1 सीट पर जीत हुई है कांग्रेस की। 9 सीटें हार गई है कांग्रेस, जबकि पिछली दफा 9 सीटों पर जीत हुई थी, सिर्फ 1 सीट हारी थी। और हार के बाद जिस तरह से सामने ये लड़ाई और ये खींचतान आ रही है, ऐसे में आखिरकार किस तरह से हरियाणा में आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है वो लड़े जाएंगे, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। लेकिन आखिरकार अगर 2 खेमे हैं तभी तो ये मुश्किलें सामने आ रही हैं। कांग्रेस का जो 2 खेमा है हरियाणा में, उसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में भी बातें कही जा रही हैं। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रणदीप सुरजेवाला कैसे आगे आए वो भी देखिए। I would humbly and strongly request all members and leaders of the Indian National Congress to convey their opinion, if any, on the party fora as advised. और कहानी है, और कहानी ये है कि दिग्विजय सिंह ने कुछ ऐसा कहा है जो ये इशारा करता है कि आला कमान पर ही वो निशाना साध रहे हैं। और ये इस बात को लेकर है कि पिछले दिनों जब चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त अप्रैल के महीने में सोनिया जी ने मुलाकात किया था शाही इमाम से। आपको याद होगा, दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम। और उस वक्त मुलाकात पर दिग्विजय सिंह ने तब कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि इमाम बुखारी दरअसल एक कम्युनल आदमी है, सांप्रदायिक आदमी है और उनसे मुलाकात नहीं की जा सकती है। और ये सवाल खड़ा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय इसके जरिए सलमान खुर्शीद पर निशाना साध रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि इस मुलाकात के पीछे जो इमाम बुखारी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी, दरअसल सलमान खुर्शीद ही थे। और उन्होंने ये भी कह दिया कि साल 2004 में अटल जी के लिए यही इमाम बुखारी ने फतवा जारी किया था। और अब किस तरह से वो मुलाकात कर रहे हैं सोनिया गांधी से, वो सेक्युलर नेता नहीं है। इमाम बुखारी साहब को एक सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में फतवा भी दिया था। तो इसलिए मैं उन्हें कोई सेक्युलर आदमी नहीं मानता। अब देखिए, आदेश तो ये है आला कमान का कि अपनी बातों को सार्वजनिक तौर पर न कहा जाए और हमेशा पार्टी फोरम पर ही कहा जाए। लेकिन बार बार वरिष्ठ नेता इस बात को अपने तरीके से लोगों के बीच कह रहे हैं और हमें जब बताया जा रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पर ऐसे में पार्टी क्या कहती है वो भी सुनिए। I would humbly and strongly request all members and leaders of the Indian National Congress to convey their opinion, if any, on the party fora as advised by the President of Indian National Congress. Any individual can seek an appointment, come and meet the Congress President as leader of our party and as a prominent leader of this country. कहा यही जा रहा है कि दिग्विजय सिंह इस तरह से सार्वजनिक तौर पर बातें न कहें। अगर
कहना है तो फिर पार्टी फोरम में ही कहें। दिग्विजय सिंह महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, सिर्फ 8 महासचिव होते हैं, उन्हें ये बात कही जा रही है और समझा जा सकता है कि शीर्ष स्तर पर किस तरह से कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी है सियासी तौर पर और सब कुछ एक सिरे से सोचकर आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है, ऐसा नहीं लगता है। और ये इसलिए भी नहीं लगता है कि जो लोग जीत करके भी आए हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आखिरकार वो जीत तो गए हैं लेकिन मुश्किलें खड़ी हुई थी इसलिए कि आलाकमान से कुछ ऐसे कदम लेने को कहे गए थे जो उचित नहीं थे। मसलन किशनगंज से जीतकर आए हैं कांग्रेस सांसद मौलाना असरारुल हक और उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शाही इमाम से अगर मुलाकात की तो ये उचित नहीं था क्योंकि वोटरों में गलत संदेश चला गया। ये बात उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में कही, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के बारे में जो बातें कही गई हैं उसमें मेरे बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और दरअसल मैं ये कहना नहीं चाहता था। बात चूंकि अखबार की थी तो इस कारण से वो कहने में सफल हो गए और आज अपने आप को उन्होंने अपने ही बयान से खींचते हुए ये कह दिया कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन ये लाइन जरूर उनकी तरफ से आ रही है कि अगर ये बात होती कि सबों को अपील किया जाता, सिर्फ मुस्लिम वोटरों को अपील न किया जाता तो बात ज्यादा बेहतर होती। हमारे संवाददाता ने असरारुल हक से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने अपना पक्ष सामने रखा। इसको तोड़ मरोड़ करके छापा गया है, लेकिन मैं अब भी ये कह रहा हूं कि अगर अव्वल तो मुझको कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है, कांग्रेस से कोई मेरा इख्तलाफ नहीं है, अपने लीडरशिप से कोई इख्तलाफ मेरा नहीं है और अगर कोई चीज ऐसी मुझको मिलती तो मैं मीडिया में नहीं कहता बल्कि जाके मैं मिल के कहता। इस लहर में भी अगर अपनी सीटें बचाकर कोई आया है तो जाहिर तौर पर उसकी अपनी ताकत है और उस ताकत के दम पर वो जीत कर आया है। असरारुल हक किशनगंज से लगातार ये दूसरी दफा जीत कर आए हैं, लेकिन आलाकमान को वो कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हालांकि अंदर खाने वो इस बात को जरूर महसूस कर रहे हैं कि शाही इमाम से मुलाकात बढ़िया नहीं रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात उसकी कर लेते हैं कि अगर सत्ता चली गई है तो क्या सुरक्षा भी चली जाएगी। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि रॉबर्ट वाड्रा को विशेष सुरक्षा नहीं मिलेगी, लेकिन अब खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा को विशेष सुरक्षा मिलती रहेगी। आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिख दी थी एसपीजी को और कहा था कि हमारी भी सुरक्षा हटा लीजिए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के लिए कोई विशेष कार्य किया तो जाता नहीं है और हमें एक आम आदमी की तरह एयरपोर्ट में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि एक इनकी नाराजगी का असर हुआ। प्रियंका गांधी की केंद्र सरकार ने कहा और खासतौर पर गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी की सुरक्षा किसी की नाराजगी या गुस्से पर तय नहीं होती है, थ्रेट परसेप्शन के आधार पर होती है। और अब ऐसा लगता है तय कर लिया गया कि प्रियंका गांधी के परिवार को सुरक्षा जारी रहेगी और जो सुविधाएं रॉबर्ट वाड्रा को प्राप्त हैं वो उन्हें प्राप्त होती रहेंगी। सुरक्षा का मामला जो है बहुत संवेदनशील होता है। ये मंत्री या कोई व्यक्ति जो प्रतिक्रिया है वो तय नहीं कर सकता है, ये सिक्योरिटी एजेंसी है, उस लेवल पे छोड़ना चाहिए। कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए पत्र लिखना ये ठीक बात नहीं है। मानते हैं कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं तो फिर इतना सालों से क्या कर रहे थे कि आपको अभी याद आया कि ऐसे लिखने के लिए? एक विराम ले लेते हैं क्योंकि अब आपको हम बताएंगे कि 2 जगहों पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं कैबिनेट में, बिहार में और महाराष्ट्र में, और लक्ष्य क्या है इन परिवर्तनों का। आखिरकार किस बात की तैयारी हो रही है इन परिवर्तनों के जरिए, क्योंकि गवर्नेंस शासन जो है वो शायद लक्ष्य नहीं लगता है। एक विराम।